इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक जितनी चीजें करी हैं ऑलमोस्ट सब रिवाइज हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 21 मुश्किल नहीं है, बट यस लेंथी है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे। करीम, रहमान एंड नवेल, Kareem, Rahman and Navel are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. Balance sheet is given as follows. तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या ध्यान देना, क्या बैलेंस शीट में कोई फ्री रिजर्व है, क्या बैलेंस शीट में कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, क्या बैलेंस शीट में कोई फिक्टिशियस एसेट है, क्या एग्जिस्टिंग गुडविल है, सबसे पहले ये देख लेना। तो कैपिटल बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व पे स्टार लगा दिया जाए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे स्टार लगा दिया जाए। एसेट साइड पे देखेंगे, बिल्डिंग नॉर्मल, मशीनरी नॉर्मल, इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू दे रखी हैं और दे आर डिफरेंट फ्रॉम द बुक वैल्यू, तो एडजस्टमेंट होगी। डेटर्स है, कैश, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, चल सकते हैं आगे। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होती तो बैलेंस शीट अगर गिवन है तो बैलेंस शीट में ही अपेयर कर रही होती, नहीं अपेयर कर रही, जो मार्क करना था कर दिया। ढूंढो न्यू रेशियो क्या गिवन है, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, तो ये आपका न्यू रेशियो है 1:1:1, ओल्ड रेशियो 5:3:2। दे डिसाइडेड दैट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय, हाईलाइट करेंगे बाय और टू, बिल्डिंग डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज इन एसेट डेबिटेड। Value of machinery be increased by 5%, मशीनरी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट। प्रोविजन टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, डेटर्स की एडजस्टमेंट है, बट इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डेबिटेड। कोई डाउट? अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड, तो ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट, अनरिकॉर्डेड एसेट। ये अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है? अनरिकॉर्डेड एसेट इज एन एसेट which does not appear in the balance sheet but exists, क्योंकि वो खुद बता रहा है ना कि एक मोटरसाइकिल है हमारे पास, अनरिकॉर्डेड मतलब बुक्स में नहीं दिखा रखी, तो अगर बुक्स में नहीं दिखा रखी तो मतलब बुक वैल्यू जीरो, जब वो बुक्स में आई नहीं रही तो उसकी बुक वैल्यू क्या हुई? निल, आपने बुक्स में दिखा नहीं रखी। इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अब उसकी 20,000 की वैल्यू दिखानी है, तो इंक्रीज इन एसेट ही तो हुआ। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को बुक्स में लाना मतलब जितने का भी एसेट है ना उतने से एसेट की वैल्यू गिर गई, क्योंकि पहले तो था ही नहीं। हमें कंपेयर करना है, रीवैल्यूएशन में क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। तो अनरिकॉर्डेड एसेट की बुक वैल्यू निल होती है क्योंकि वो बुक्स में आ ही नहीं रहा। अब जितने का भी है वो बुक्स में आएगा, इंक्रीज इन एसेट, तो इंक्रीज इन एसेट प्रॉफिट है। फोर्थ पॉइंट, क्रेडिट। कोई भी डाउट? आउट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल, तो क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी, तो क्रेडिटर्स कम हो गए, फायदा है हमारा, ठीक है ना। प्रॉफिट है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो ये भी क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है फर्स्ट टू 5 पॉइंट्स, ठीक है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट्स, बस सर इसी की कमी थी। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर बीइंग, 3 साल के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। अब ये सोचो कि कैसे कोई चीज फिर धीरे धीरे सिंप्लीफाई होती रहेगी। अब क्योंकि गुडविल पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है तो उसका बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट आ गया, 3 साल की एवरेज है, 2 years परचेज है, तो a + b + c डिवाइडेड बाय 3 एवरेज हो जाएगी इनटू 2 years परचेज है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। फिर तो हम वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तो कर ही लेंगे, एंट्री तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रहेगी, बट कैलकुलेशन तो कर ले पहले। Navel was to carry out the work for reconstituting the firm, including expenses at a remuneration of 5,000। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखना। आपको अपॉइंट किया कि आप करोगे सारा का सारा काम रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, मतलब अब जो खर्चा होगा वो आप बेयर करोगे,
मैं आपको 5,000 रुपए दे रहा हूं, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जो भी खर्चा होगा अब आपकी सरदर्दी है। मैं आपको कितने दे रहा हूं, मैं फर्म हूं, मैं आपको 5,000 दे रहा हूं, अब खर्चा चाहे 50,000 हो या हो ही ना, मैंने तो 5,000 दे ही दिए ना, तो मेरा खर्चा कितना हुआ 5,000। उसके बाद आपके 3,000 खर्च हो या 2,000 खर्च हो, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनर की या फर्म की, क्योंकि लिखा था इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। आई एम गिविंग यू रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या होता है, expenses if any will be borne by the partner. Expenses if any will be borne by the partner. कौन bear करेगा, partner. कोई doubt, will be borne by the partner. To be treated as their personal expense. कह रहे भाई साहब अब ये आपका खर्चा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको कितने रुपए दे रहा हूं 5,000 रुपए, वो फर्म का खर्चा है, यस और नो। चलें शुरू करें। ओके तो जब भी शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करना, अब तो प्रॉपर क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी होगी, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स भी होगी और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी होगी। तो सबसे पहले वर्किंग नोट, व्हाट इश्यूज आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। स्टेप 1 इज रेशियो कैलकुलेशन। तो आपको क्या करना चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस। कौन है पार्टनर्स, करीम, रहमान, नवेल। 5:3:2, करीम, रहमान and Navel. Not too sure about the pronunciation of Navel. 5:3:2. They decide to share profits equally. Sacrificed profit share is equal to old ratio minus new ratio. Kareem, old ratio 5/10 minus 30, 5 3s are 15 minus 10, 5/30। दूसरा कौन, रहमान, ओल्ड रेशियो 3/10 minus 30, 3 3s are 9 minus 1/30। और तीसरा कौन, नवे, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो 3 2s are 6 minus 10 minus 4/30। तो ये पार्टनर कर रहा है सैक्रिफाइस, ये दोनों कर रहे हैं गेन। कोई भी डाउट। फर्स्ट स्टेप इज रेशियो कैलकुलेशन, डन। इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती बट इंपॉर्टेंट स्टेप है। वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जिस ऑर्डर में कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस ऑर्डर में करोगे तो कुछ स्किप नहीं होगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब गुडविल ऑफ द फर्म, एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years 50 का लॉस 250 और 250, ये है ना, अरे वो तो ठीक है बट यही 3 थे ना, 22 21, ठीक है, कोविड की वजह से शायद लॉस हो गया बेचारा। 50,000 का लॉस प्लस 250 प्लस 250, स्टेप्स प्रॉपरली दिखाएंगे, यहाँ पे डायरेक्टली 450 मत लिख देना, डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और अच्छा होगा तो मतलब आप एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करें, मतलब अगर परफेक्शन। 5 माइनस तो 450 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 150 इंटू 2, तो क्या है ये 3 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म, करीम है पहले पार्टनर का नाम, करीम शेयर
क्या थी उसकी सैक्रिफाइस? 5/30। 50,000। दूसरा है रहमान, 3 लाख इंटू 10,000 इसका गेन है। और तीसरा कौन था नवेल? तो गुडविल की एंट्री पास हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पहली एंट्री आप जाके पास कर सकते हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस में चलेंगे सर, पहले हम अगर रिवैल्यूएशन की एंट्री पास कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या होगा कि जब जर्नल एंट्रीज पास करनी हो ना, तो आपके पास कोई तरीका नहीं होगा ये चेक करने का कि कोई रह तो नहीं गई। तो बेस्ट होता है ऑर्डर में क्वेश्चन को अप्रोच करो। पहले रेशियो कैलकुलेशन डन, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हो तो देखो कोई दोबारा एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है, नहीं। अब गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग रहमान, डेट का कॉलम बनाएंगे, कुछ मेंशन नहीं है तो बस आप क्या करेंगे यहाँ पे एक बार ही डेट पास कर देंगे, 1 अप्रैल है ना, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है ना। और ऐसे भी लिख सकते हैं 2022 अप्रैल 1। कोई डाउट? तो बेटा पहली एंट्री रहमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। दूसरा पार्टनर कौन है? नवेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कौन है? करीम, करीम कैपिटल अकाउंट। करीम को मिल रहे हैं 50,000, 1:4। एडजस्टमेंट नंबर 2 डन, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 3 ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या रिवैल्यूएशन, उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले आप कोई भी कर लें, हम ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स कर लेते हैं। तो रिजर्व्स में क्या कोई फ्री रिजर्व है? जनरल रिजर्व है, कुछ मेंशन नहीं है, बांट दो। नरेशन लिख देंगे प्लीज। पहली हो गई एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। सेकंड जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू करीम कैपिटल अकाउंट, टू रहमान कैपिटल अकाउंट, टू कौन है? नवेल्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी डाउट? जनरल रिजर्व कितना था? 60,000। रेशियो क्या है? 5:3:2। 30,000, 18,000, 12,000, 5:3:2। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, क्या कोई स्पेसिफिक रिजर्व है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख थी, 90,000 हो गई, तो 10,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है। ये चमत्कारी बढ़ना कहेंगे इसे तो हम। कोई चीज 1 लाख की है और मार्केट वैल्यू 90,000 है, तो बढ़ रही है या गिर रही है? गिर रही है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से गिर रही है। क्या हमारे पास इसके लिए कोई रिजर्व है? अगर ना होता तो पूरा का पूरा लॉस रिवैल्यूएशन के थ्रू करते, बट हमारे पास तो रिजर्व है, तो रिजर्व यूज करेंगे। क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी आईएफआर की प्रीतेश? 30,000 रिजर्व है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10,000। एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड अमाउंट, वेरी गुड, 30,000। सिर्फ इन्वेस्टमेंट, वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम होता है। हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना? वेरी गुड। और क्या करेंगे बैलेंस 20,000 का? वेरी गुड, 5:3:2 विच इज 10:6:4।
5:3, अच्छा हाँ 10:6:4, 5:3:2, गुड। तो कॉन्सेप्ट तो हो चुके हैं, अब बस अप्लाई हो रहे हैं। और कोई रिजर्व है क्या? नहीं। कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है क्या? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इसको राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? गर्व, शाबाश। विशेष, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, राइट ऑफ हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा बेटा, प्लीज यार। तो क्या एंट्री होगी? करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रहमान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और तीसरा कौन है? नवेद कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? 5,000, 5:3:2, मतलब 5, 3, 2। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स डन। नेक्स्ट क्या होता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो पहले क्या दिखा देंगे? डेबिट आइटम्स, फिर क्या दिखा देंगे? क्रेडिट आइटम्स, और फिर प्रॉफिट और लॉस। तो डेबिट आइटम्स कितने हैं? 1 और 2, दो डेबिट आइटम्स हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी डिक्रीज बाय 5। तो अगर आपने मार्किंग कर रखी हो तो फिर स्पीड में हो पाएगा, बट वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए कुछ गलत ना हो। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाय 5%, तो 17,500, 35,000 10% होता है, 5% हो गया उसका हाफ। तो डेबिट आइटम्स पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, बिल्डिंग है पहला, बिल्डिंग 17,500, 5% ही था ना। नेक्स्ट मशीनरी इंक्रीज हो रही है। थर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, 5 5 25। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500। नेक्स्ट डेबिट आइटम, बस यही दो ही है, दो ही है। ओ ये है ना, 7 पॉइंट भी तो था, कमीशन भी तो दे रहे हैं उसको, रेम्यूनरेशन खर्चा ही तो है ना फर्म का, है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है वो, मतलब सारी डिस्कशन तो हो गई थी, बट रिवैल्यूएशन का डेबिट आइटम है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू नवेल्स कैपिटल अकाउंट, कितना? 5,000। हमने उसको रेम्यूनरेशन दी 5,000 की, तो फर्म का खर्चा 5,000 का हुआ, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है नाउ यू आर सपोज टू बेयर द एक्सपेंसेस, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो एक्सपेंसेस कितने हुए उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नहीं लिखा होता कि एक्सपेंसेस उसको बेयर करने हैं, तो आपको कमीशन भी मिलती और फर्म का खर्चा भी होता। हो सकता है ना आप जो सर्विसेज कर रहे हो वो अलग थी, यहाँ लिखा हुआ था कि एक्सपेंसेस इंक्लूडेड। ओके। क्रेडिट आइटम्स 3 है, तो मशीनरी बढ़ रही है 5% से, मशीनरी 12,000, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 12,000। मोटरसाइकिल अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट बुक्स में आ गया, मोटरसाइकिल 20,000। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं 10,000। तो क्रेडिट्स हैं ये सारे। $42,000। कोई भी डाउट? तो और डेबिट्स कितने थे? डेबिट्स थे आपके 25,000, डेबिट्स 25,000, क्रेडिट्स 42,000, 17,000 क्रेडिट्स। तो क्रेडिट्स मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
एंट्री क्या होगी, ये क्या होगा, एक सेकेंड, 17,000 का प्रॉफिट है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, कितना है 17,000 एंड ओल्ड रेशियो इज 5:3:2, 8,500 into 5/10, 8,500 into 5:3:2 है ना, ठीक है। अब उन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी मांगा है, तो यार डेबिट वाले डेबिट साइड पे दिखा देना, क्रेडिट वाले क्रेडिट साइड पे दिखा देना, दिखाई देता हूँ। डेबिट आइटम्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे, टू बिल्डिंग, टू प्रोविजन, टू नेवल्स अकाउंट, थोड़ी स्पेस भी क्रिएट कर लेते हैं। बिल्डिंग कितनी थी, डेप्रिशिएट 17,500, 2,500, 17,500, 2,500, फिर से बोलो, नेवल की वैल्यू बता रहे 5,000, प्रेजेंटेशन के फुल मार्क्स भी तो चाहिए ना। क्रेडिट आइटम्स इनकी वैल्यू बढ़ रही है, मशीनरी, मोटरसाइकिल, क्रेडिटर्स 12, 20 एंड 10, और कुछ, सिर्फ यही था, नहीं क्या, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अरे एडजस्टमेंट तो यही थे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, कौन कौन है, करीम, रहमान, कितना प्रॉफिट है 17,000, इसका कितना था 8,500, इसका 5,100, 3,400, वेरीफाई करेंगे जल्दी से, एक एक करके आराम से रीड करना चाहिए। क्या ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स हो गई, सर जरा ऑर्डर में चलते हैं, रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, जनरल रिजर्व डन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डन, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डन, बिल्डिंग प्रोविजन, बिल्डिंग की एडजस्टमेंट डन, यहाँ डबल टिक मार देंगे, प्रोविजन डन, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस डन, बिल्डिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मशीनरी मोटरसाइकिल क्रेडिटर्स, मशीनरी डन, मोटरसाइकिल डन, क्रेडिटर्स डन, गुडविल डन, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रिजर्व IFR, रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट डन, प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूटेड, और कोई एडजस्टमेंट है क्या, और कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे, कंसंट्रेशन चाहिए होगी, इंडिविजुअली हमने तभी आराम आराम से एक एक करके सारी एडजस्टमेंट सीखी। अब आपके ऊपर एक साथ का बम फटा, बम उसके लिए था जिसने कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली ढंग से नहीं करे, जिसने कर रखे हैं वो हर एक एडजस्टमेंट से रिलेट कर पाएगा। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऐसे ही होती है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ऐसे ही होती है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऐसे ही होती है। आपको ब्रेक कर करके कराया था, बट फायदा उसका जिसने ब्रेक कर करके करा, उसके लिए उसको सब कुछ समझ आएगा। स्पीड तो बेटा क्वेश्चंस कर करके बढ़ेगी, स्पीड क्वेश्चंस कर करके बढ़ेगी। इनिशियली आपका टारगेट स्पीड नहीं, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सही अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा था बट मुश्किल नहीं था।